नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार झा आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज कुछ मुख्य मुद्दों पर हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, मैं वही दिलीप झा हूँ जिसने कि PIL दायर किया था और PIL में सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। इस PIL को लेकर बहुत सारी बातें बहुत जगह से आई मेरे पास। कई लोगों ने अपना पक्ष रखा, कुछ लोगों ने कहा कि ये फेलियर है, किसी ने कहा कि इसमें कुछ नहीं आया। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा सबसे पहले कि देखिए भाई, इसमें किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑल क्वालिफाइड के लिए किया था। ये मेरा अपना पर्सनल मुद्दा नहीं था और ना ही किसी के अगेंस्ट में था जिसके लिए हम मतलब कि खुशी मना या दुख हो। ये मैंने सबके लिए किया था। और दूसरी बात है कि आप लोग खुशी किस लिए मना रहे हैं। इस PIL का जो मेरा मोटो था वो सबके लिए था। उसके बाद इसमें था कि सबको मौका मिले। इसमें मैंने किसी से खर्चा तो नहीं मांगा था, ना ही किसी को कहा था कि आप मेरे अकाउंट में चंदा डालिए या मुझे हेल्प कीजिए या सपोर्ट कीजिए, जो कि किसी को तकलीफ होगी। मैंने जो किया अपने खर्चे से किया, अपने मन से किया था। तो इस चीज़ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पे आके कोई बोले कि मुझे जो है इस बात की खुशी है या दुख हो रहा है कि मैंने PIL दायर किया और नहीं हुआ फेलियर तो कोई खुशी मनाए। अरे भाई, सब तो एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जो खुशी मना रहे हैं उनको खुशी मनाने दीजिए। उनको बाद में पता चलेगा कि इस PIL का क्या हुआ था। लेकिन जिनका मुद्दा एक है कि सभी की नियुक्ति हो, कम से कम वो तो हमारे साथ रहिए, सब एक साथ करके काम कीजिए। अब जैसे मेरे PIL का जो भी डिसीजन था लगभग मेरे फेवर में आया है वो तो हो गया। अब दूसरा, जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आगे का प्लान क्या होना चाहिए, PIL में तो हमारे फेवर में आ गया है, अब दूसरा हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो मैंने सभी को बताया भी था कि अब मेरा एक ही मकसद है सबसे पहले कि सरकार से सर्टिफिकेट लेना। जैसे भी होता है हम लोग सर्टिफिकेट के लिए सरकार से डिमांड करेंगे। ज़मीनी स्तर से मेरा ये काम अभी हो भी रहा है। हम सरकार के पास बार बार अपनी मांग रख रहे हैं। कुछ जो लड़के हैं जो पटना में ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे किसी का, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो पटना में ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। वो लगातार शिक्षा मंत्री के पास, फिर अपर सचिव के पास, विशेष सचिव के पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं कि सर कम से कम जब तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही तो हमारा सर्टिफिकेट हमें दीजिए। उसके लिए हम लोग डिमांड लगातार कर रहे हैं। इस विषय में सचिवालय में हमारी बात हुई थी, मैंने टेलीफोनिक बात किया था, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि इस तरफ हमारा काम चल रहा है, सर्टिफिकेट के लिए ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं और 15 अगस्त के बाद आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसा मेरा बात वहाँ पे हुआ है। उन लोगों ने कहा कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ी खुशखबरी देंगे सर्टिफिकेट के लिए, और सर्टिफिकेट मिलेगा और सबको मिलेगा। वहाँ पे मेरिट और नॉट मेरिट की कोई बात नहीं है। वहाँ पे सबको मिलने की बात वो लोग कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट सबको इशू होगा, सबको मिलेगा, सबके लिए काम हो रहा है और आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर सरकार इस विषय में हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती है, मेरिट नॉट मेरिट कॉलम को नहीं हटाती है या फिर और भी कोई बात है नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारा लीगल एविडेंस है जो हम दिखा सकते हैं वहाँ पे कि मेरिट नॉट मेरिट तो आपने ही बराबर किया। 26 जून को एक लेटर जारी करके मेरिट नॉट मेरिट को बराबर कर दिया, तो इसको हटाना होगा, ये सरकार की मजबूरी है। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं जो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा या कोर्ट के शरण में भी जाएंगे कि इसको सर्टिफिकेट से कैसे इसका सॉर्ट आउट किया जाए मामला, और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सभी स्टूडेंट एक हैं। ऑल क्वालिफाइड की बात हो रही है, मेरिट नॉट मेरिट की बात यहाँ से हट चुकी है। अब हम सभी ऑल क्वालिफाइड हैं और ऑल क्वालिफाइड के लिए ही काम करेंगे। इसमें मेरिट नॉट मेरिट की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे और हम लोग ऑल क्वालिफाइड मिल के अगर सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा होता है तो एक बड़े मंच पे आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। सभी मित्र हमारे जो है वो आएंगे साथ में और हम लोग एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, अभी एक और मुद्दा उठ रहा है। मैं कई दिनों से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरा या फिर और भी दोस्त हैं जिनका सबका मुद्दा एक है और सभी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप भी अलग अलग हो गया है। अब कहीं कहीं ये बात हो रही है कि वो ग्रुप दिलीप झा वाला है, वो ग्रुप किसी और का है, वो ग्रुप किसी और का। अरे भाई, किसी का कोई ग्रुप नहीं है। हम लोग सभी एक हैं। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर से ग्रुप बना के अपने जिले में जो लड़के हैं उन्हें एकत्रित करके अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। कुछ लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में घुसपैठ कर रहे हैं। वो हर ग्रुप में घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ की खबरें वहाँ, वहाँ की खबरें वहाँ करके हम भाइयों को आपस में लड़वा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें लड़वाना आप लोगों की गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग काफ़ी समझदार लोग हैं। हम लोग अंदरूनी आपस में मिलकर काम करते हैं, किसी से कोई हमारा झगड़ा नहीं है। कल परसों की बात है, मैं एक कोई पवन सिंह जी हैं, उन्होंने एक मुद्दा मेरे सामने रखा कि दिलीप सर ऐसा करते हैं कि मैं छठे चरण और सातवें चरण को मिला के नियुक्ति की बात कर रहा हूँ कि छठे चरण में सातवें चरण वालों को मौका दिया जाए, तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें कि मैं अपनी बात रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। पहले देखिए, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि वो मीटिंग इसलिए नहीं रखा गया था कि आप लोगों को सातवें चरण वालों को छठे चरण में एंट्री करने के लिए हामी भरनी है। मैंने वो मीटिंग इसलिए रखा था कि दिलीप झा का ये मानना था कि अगर 100 लड़के जुटेंगे, उनका मैं राय लूँगा। पंकज जी को मैंने ये बोल दिया था कि मैं सभी लड़कों का राय लूँगा, क्योंकि मैं सभी के लिए काम करता हूँ। सभी लड़के अगर बोलते हैं कि नहीं दिलीप सर ये सही है तो मैं आपके साथ जाऊँगा, अगर सभी मना कर देते हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। ये पंकज जी को मैंने क्लियर कर दिया था। अब वहाँ पे कुछ लड़के एक वीमेट प्लेसमेंट करके थे, उनका क्या नाम है हमको पता नहीं। कोई अच्छा राय भी दे रहा है तो वो उसको काट रहे हैं, कोई बुरा राय भी दे रहा है तो उसको काट रहे हैं। उनका कोई राय नहीं था, बस उनका था कि डिस्ट्रैक्ट करना। फिर उनके बारे में मुझे पता चला कि किसी ग्रुप में जाके वो वहाँ ग्रुप एडमिन को बता रहे थे कि सर आज दिलीप झा के वहाँ पे मीटिंग था गूगल मीट में, मैंने पूरे मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, किसी को कोई बात ही नहीं बता। अरे भाई, वो आप अपनी दिक्कत कर रहे हैं, अपने आपके करियर के साथ खेल रहे हैं। दिलीप झा का कुछ नहीं होने वाला है।
दिलीप झा भी आपके लिए काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, होगा सबका, अगर नहीं होगा नहीं, और भी रास्ता है दिलीप झा के पास। अगर ये सोच के कि दिलीप झा को हम गिरा रहे हैं, दिलीप झा को नहीं करने दे रहे थे, आपकी मानसिकता है जो बहुत गलत मानसिकता के साथ आप आ रहे हैं। दिलीप झा अपने लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। और भी बहुत सारे नेता हैं जो जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको जानता हूं, उनसे मेरी बात होती है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। कोई जाके ऑफिसर से मिल रहा है, सब सारे विभागीय अधिकारियों से मिलकर काम कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप उसे मेरा शिकायत और वो जो बोलता है मेरे पास लाके बोल के दोनों को जो लड़वा रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता। हम लोगों ने बचपन में ये कहानी पढ़ा था शेर और सियार का, तो उसमें था कि सियार को जब शेर का मांस खाने का मन हुआ तो दो शेर को जाके वो बोलता है कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, दोनों को मामू बोल के ला के मेरा मामू जीतेगा बैठ के करके दोनों को लड़वा के मरवा दिया। यहाँ ये नहीं हो। जो भी नेता हैं, छात्र नेता बन रहे जो भी हैं, वो सब एक हैं, हम लोग ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अंतिम में मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी नेता हैं जो ऑल क्वालिफाइड के फेवर में है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हो, हम लोग आपस में एक हो जाइए, एक होकर लड़ते हैं। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जितने भी नेता जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, सबका नाम न लेना यहाँ उचित नहीं समझूंगा, आप लोग सभी एक होकर, हम लोग सभी एक हो जाते हैं, अपना रणनीति बनाते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को पता है 12 मार्च को वही लोग थे जो ये बोल रहे थे कि हम लोग 24,500 के पास आए तो सबकी नियुक्ति पक्की है, और 21 जून से वही लोग हो गए जो गधा घोड़ा क्या क्या पता नहीं करने लगे। इसलिए हमारा एक मुद्दा अभी बना हुआ है, ये हमारा मुद्दा है कि सब एक होकर लड़िए। हमारा सबका एक ही मकसद है कि ऑल क्वालिफाई की नियुक्ति हो, एक होकर लड़ेंगे, हमारी एकता बनेगी, हमारी एकता की शक्ति बढ़ेगी, हमारा काम करने का तरीका बढ़ेगा, और हम लोग एक होकर ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर काम कर सकेंगे। सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता है तो हम लोग सभी एक होकर रणनीति बनाइए और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। सरकार जिस तरह से हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, हम टूटेंगे नहीं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और अपना जो हक है वो लेके रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज का वीडियो में क्लोज करना चाहूँगा। जय हिंद।